नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेजर पेपर 20 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और मेजर पेपर 20 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इस पेपर में आप सभी बच्चों को सिलेबस भी बताऊंगा और साथ ही साथ आप सभी बच्चों के इस पेपर से कौन कौन से सवाल बनवेंगे मतलब सिलेबस के हिसाब से वो भी इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे आप सभी बच्चों का पेपर 75 नंबर का पेपर होता है एक्सटर्नल का। इसमें आप सभी बच्चे बहुत बेहतरीन नंबर लेके आ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला हम लोग बताते हैं ज्योग्राफी का यानी भूगोल का, उसके बाद बता दूंगा इकोनॉमिक्स का। पहले एक बार आप लोग सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें देखते हैं। होता क्या है कि इंटरनेट पे क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं वो किसी अदर यूनिवर्सिटी रहते हैं और उसका सिलेबस तो अलग है, इसलिए सिलेबस जाना हुआ रहेगा तो आप लोग लगभग समझ पाइएगा कि हाँ ये आपके लिए सही है गलत है। तो पहला कोर्स कंटेंट में मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन है, जिनमें नेचर एंड स्कोप ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, एवोल्यूशन है, ग्रोथ है, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट है, जिनमें गॉर्डन क्लाइड हो गया, हेनरी पेरेनिक हो गया, फिर लुइस मम्फर्ड का हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ सेटलमेंट साइट हो गया, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में बेसिकली रूरल सेटलमेंट जो होता है उसके बारे में पढ़ना है, भारत में जो रूरल हाउसेज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्या इसके थ्योरीज है ये पढ़ना है। उसके बाद मॉड्यूल 3 में अर्बन सेटलमेंट पढ़ना है और मॉड्यूल 4 जो हमारे पास है उसमें जो सेटलमेंट हायरार्की होता है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, जहां पर सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो क्रिस्टी टेलर एंड लॉस के बारे में लॉस के बारे में पढ़ना है, और रैंक साइज रूल क्या होता है, जो प्राइमेट सिटी कंसेप्ट होता है जिस शॉर्ट में ZIPF बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है ये बताना है। तो टोटल 4 यूनिट से मिलके आपके मेजर पेपर 20 ज्योग्राफी का सिलेबस को बनाया गया। अब इस सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो मॉड्यूल के हिसाब से बताऊंगा पहला मॉड्यूल से कौन सा पूछा जाएगा। जैसे मॉड्यूल 1 आपका इंट्रोडक्शन है। अब इस मॉड्यूल 1 से क्या क्या है, पहला जो अधिवास भूगोल होता है जिसे हम सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं, इसका प्रकृति देखिए, एक सवाल प्रकृति क्षेत्र के बारे में 100% आता है 15 मार्क्स के लिए। तो ये जो सवाल है अधिवास भूगोल हो गया, इसके बारे में इसकी प्रकृति नेचर और इसका जो क्षेत्र होता है स्कोप होता है इसके बारे में व्याख्या करें। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आप लोग को, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। अगला सवाल है मानव जो अधिवास होता है यानी और साथ ही साथ इसका जो विकास है यानी ह्यूमन सेटलमेंट का आपको एवोल्यूशन पढ़ना है और इसका जो वृद्धि है इसका वर्णन करना है। ये सवाल पेपर में 5 नंबर के नतीजे से इंपॉर्टेंट है कि आप सही बच्चों को यहाँ बताना है कि ह्यूमन सेटलमेंट का जो एवोल्यूशन हुआ किस प्रकार उसने विकास किया और साथ ही साथ क्या उनका जो वृद्धि का जो दर था या फिर कैसे वृद्धि के बारे में ये आपको बताना पड़ेगा। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो सवाल है। देखिए ये सवाल दो तरीके से आ सकता है, हो सकता है इसमें कुछ ऐड करके 15 मार्क्स बना दिए जाए। मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास है गॉर्डन जो चाइल्ड हमारे पास है, इनके अधिवास विकास का जो सिद्धांत है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, जो ह्यूमन सेटलमेंट का हमारे पास थ्योरी है इसका व्याख्या करना है। तो ये सवाल पेपर में कई तरीके से, ये 5 नंबर में भी आ सकता है तो 15 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए इस सवाल को आपको अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। अगला है हेनरी जो पिरेन है और साथ ही साथ जो लुइस मम्फोर्ड है, इनके नगर उत्पत्ति जो सिद्धांत है इसका वर्णन करना है। ये पेपर में सवाल 15 मार्क्स वाला है, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक्स को आपको कवर करना है जिससे 15 नंबर आपका बन जाएगा। अगला है अधिवास स्थल यानी जो सेटलमेंट साइट होता है इसके प्रमुख जो घटक हो गए, साथ ही साथ जो स्थानिक वितरण हो गया, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसकी व्याख्या करनी है। ये सवाल भी पेपर में आपको अंतर स्पष्ट करे या फिर दोनों के बीच में एक आलोचनात्मक बताना पड़ सकता है, तो ये सवाल भी 15 नंबर के लिए आ सकता है। तो अधिवास स्थल सेटलमेंट साइट इसके प्रमुख घटक साथ ही साथ जो स्थानिक वितरण है इसकी व्याख्या करें, 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है मॉड्यूल 2 में जो रूरल सेटलमेंट के बारे में, तो यहाँ पर जो ग्रामीण अधिवास होता है, ठीक है, इसके प्रतिरूप और इसका जो प्रकार होता है यानी टाइप्स, इसका वर्णन करने बोला गया है। तो ये सवाल भी 5 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है हमारे पास है, हमारे भारत में देखिए जो ग्रामीण आवास है यानी जो रूरल हाउसेज होते हैं उनमें किस प्रकार के घर देखे जाते हैं, उनका वर्गीकरण करना और क्षेत्रीय वितरण जो है क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार वितरण इसका व्याख्या करना है। ये सवाल 15 मार्क्स वाला आपका आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने अभी जो कहते हैं चाइल्ड और जो मम्फोर्ड का ग्रामीण के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर नगर की उत्पत्ति संबंधी जो उनका सिद्धांत है इसका आपको तुलना करना है। देखिए ये सवाल तुलना करने वाला एक टॉपिक से जरूर आएगा आपका, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा 15 मार्क्स के लिए आप लोग। अगला मॉड्यूल 3 में अर्बन सेटलमेंट के बारे में, तो जो नगरीय अधिवास होता है जो अर्बन सेटलमेंट होता है उसका विकास एवं वर्गीकरण। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए आपका एक ग्रामीण क्षेत्र वाला एक नगरीय अधिवास वाला, इन 2 टॉपिक में से एक टॉपिक आपका 100% आने वाला है, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो देखिए दोनों ही पढ़ के जाना पड़ेगा, अपने अपने हिसाब से उसमें लिख लीजिएगा। फिर है अधिवास जो पदानुक्रम है यानी सेटलमेंट जो हायरार्की है इसको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक होता है उनका आपको व्याख्या करना है। ये सवाल पेपर में आपसे बच्चों को 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला है हमारे पास है
बर्गस का जो संकेंद्रित वलय सिद्धांत है, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी जो है, इसको समझाइए। ये सवाल पेपर में अगर थोड़ा ऐड कुछ करके पूछ दिया गया 15 नंबर, लेकिन यहीं तक मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट करिएगा आप लोग। अगला सवाल है, होयट का जो सेक्टर सिद्धांत है, सेक्टर थ्योरी है, और हैरिस एवं जो उलमैन का जो बहुकेंद्रक सिद्धांत है, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, इसका व्याख्या करना है। पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स वाला सवाल है ये वाला। अगला सवाल है, मॉड्यूल 4 से आपका सेटलमेंट हैरिकेस है, जो क्रिस्टलर है और उनके केंद्रीय सिद्धांत, जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत हो गया, उसका व्याख्या करना है। ये सवाल 5 वाला। अगला है, ये सवाल तो पहले बता दो 15 मार्क्स का है, कि जो लॉस का केंद्रीय स्थान सिद्धांत का वर्णन करिए तथा इसे क्रिस्टलीय सिद्धांत के साथ तुलना करिए। देखिए मैंने बोला ना, कोई टॉपिक ऐड हो जाएगा तो बात देखिएगा 15 मार्क्स वाला आ सकता है आपका। और लास्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रैंक साइज जो नियम होता है, यानी रैंक साइज जो रूल होता है, और जो कहते हैं प्राइमेट सिटी जो अवधारणा हमारे पास है, इसकी आपको व्याख्या करनी। ये सवाल पेपर में देखिए अगर अलग से अलग अलग दोनों आ गया तो 5 नंबर हो सकता है, लेकिन एक साथ पूछा हुआ है तो 15 मार्क्स के लिए आ सकता है यहाँ पर। तो हमने आपसे बच्चों को यहाँ 15 क्वेश्चन बताएं, जिसमें से 5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाला सारा सवाल। बोले भैया 1 मार्क्स वाला कहाँ गया? देखिए 1 मार्क्स वाला सारा सवाल पढ़ने के लिए आपको पूरा सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। और आप सही बच्चों को हमने बार बार बोला, तो पहले पढ़ लेते तो हाँ पॉसिबल था, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो 75 में से अगर आपसे बच्चे 70 नंबर लिख के आ पाते, कोई खराब बात थोड़ी, बताइए। इतना बेहतरीन आपसे बच्चों पेपर जैसे 70 नंबर कोई खराब नहीं है। इसलिए अगर आपसे बच्चों को एमसीक्यू पढ़ना रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए एमसीक्यू भी वीडियो लेके आए। तो आप लोग को जिनको भी एमसीक्यू पढ़ना रहेगा ज्योग्राफी का, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग आपके लिए ज्योग्राफी का भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स के वीडियो को, इकोनॉमिक्स से मतलब जो क्वेश्चन है उनको बताते हैं। सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है हमारे पास है, ठीक है। इस सिलेबस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले सिलेबस को आप लोग जान लीजिए इकोनॉमिक्स वाले। डेमोग्राफी ऑफ फीमेल पॉपुलेशन के बारे में, फीमेल एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल पैटर्न के बारे में पढ़ना है। क्या कारण है बेसिकली जो सेक्स रेशियो है वो घट रहा है, फर्टिलिटी रेट के बारे में, ये सब किस सब पढ़ना है। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं बेसिकली वुमेन की न्यूट्रिशन को, ये पढ़ना है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जेंडर इक्वलिटी क्या है, ये पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है महिलाओं का, ये पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 4 में महिलाओं का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ना है, इसका क्या मतलब है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों बनाया गया, इसके कारण क्या है, और साथ ही से गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम चलाती है ताकि बेसिकली सेफ्टी जो भी जरूरी चीज़ें महिलाओं के लिए वो प्रोवाइड की, इसके लिए बताना है। तो टोटल 4 यूनिट आपके सिलेबस में रखा गया, जिनका भी मेजर पेपर 20 इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र है। अब इस सिलेबस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं, तो अगर आपसे बच्चे जिनका भी इकोनॉमिक्स, अगर आपने वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक और शेयर कर दिए दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भी यहाँ पर जो 75 नंबर का पेपर है, 75 में आप लोग 70 नंबर ला सकें, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला यूनिट 1 में डेमोग्राफी ऑफ फीमेल पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें, तो पहला सवाल है कि महिला जनसंख्या यानी जो फीमेल पॉपुलेशन है हमारे पास है, इनकी जो आयु संरचना, इसका वर्णन करना। ये सवाल पेपर में 5 मार्क्स वाला आ सकता है कि फीमेल एज स्ट्रक्चर का आपको वर्णन करना है महिला जनसंख्या में। 5 नंबर के लिए बेहद जरूरी सवाल आपका। अगला सवाल है आपके लिए पूछा जाएगा कि हमारे भारत में महिलाओं की जो साक्षरता एवं जो व्यावसायिक संरचना, इसकी व्याख्या करें। देखिए मैंने बोला ना, एक टॉपिक से आएगा 5 नंबर हो सकता है, 2 टॉपिक कवर करे तो ये आपके 15 मार्क्स में आ सकता है। तो यहाँ पर महिलाओं की जो साक्षरता है और साथ ही साथ उनका जो व्यावसायिक संरचना, इसके बारे में पूछा हुआ है, 2 टॉपिक ये कवर करा, इसलिए ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। फिर अगला, हमारे भारत में देखिए जो घटता लिंग अनुपात है, इसके कारणों की विवेचना करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। VBI कर लीजिए इस सवाल को, यहाँ से MCQ भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स वाला सवाल भी आ सकता है। ये सवाल पेपर है 15 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले भैया क्या 5 मार्क्स? हाँ एकदम 5 मार्क्स में भी आ सकता है सवाल, ठीक है। अगला सवाल है विकासशील दर, विशेषकर अगर बेसिकली हम लोग क्या डेवलपिंग नेशन से, हम लोग अभी डेवलप नहीं हुए, हम अपने आप को तरक्की कर रहे हैं। इसमें अगर हमारे भारत में जो प्रजनन दर है हमारा, यानी फर्टिलिटी जो रेट है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी है, इसके क्या कारण है, ये सवाल पेपर में आएगा। ये सवाल भी पेपर में आएगा 5 मार्क्स के लिए। ये 2 सवाल टॉपिक जो करंट से रिलेट करते हैं, वो सवाल अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, देखिएगा, ठीक है। 5 नंबर वाला जो सवाल है हमारे पास है, महिलाओं का पोषण, स्वास्थ्य एवं जो शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उसकी व्याख्या करें। यानी महिलाओं का न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में शिक्षा। ये सवाल पेपर में आप पढ़ के भी नहीं जाइएगा ना, खुद से लिख के आ सकते, याद रखिएगा ये बात। क्यों? क्योंकि आप इसे अपने आसपास के जीवन में आप इसे रिलेट करते हो, और जिन सवालों को आप रिलेट करते हैं उनको बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, क्षमता याद रखिएगा। तो ये सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है 15 मार्क्स के लिए, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, तो आप खुद ब खुद इसको लिख सकते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे इसको जरूर देख के जाइएगा। अगला यूनिट 2 में इकोनॉमिक ग्रोथ और जेंडर इक्वलिटी के बारे में। तो हमारे भारत में जो GDP है हमारा, उसमें महिलाओं का योगदान है, उसका मूल्यांकन करें। स्टार मार्क कर लीजिए इस सवाल को आप लोग। ये सवाल पेपर में आपसे बच्चों का आएगा 5 मार्क्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आर्थिक विकास में
एवं जो लैंगिक समानता या असमानता देखी जाती है, इसके बीच जो द्विपक्षीय संबंध है इसका व्याख्या करना है। यानी आर्थिक इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो गया, लैंगिक जो जेंडर इक्वलिटी या इक्वलिटी, दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंध, इसका व्याख्या करना है। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। फिर अगला सवाल है जो जेंडर बजट है, यहाँ हिंदी में गलत लिखा गया, माफ करिएगा, ठीक है। जो लिंग बजट है हमारे पास, उसका मतलब क्या होता बताना है, इसका महत्व बताना है। ये सवाल पेपर में 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, जैसे आपने एसडीजी का भी पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसी तरह होता है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। इसमें महिलाओं से संबंधित जो प्रमुख लैंगिक मुद्दे हैं इनका चर्चा करना है। पेपर में आने वाला सवाल है, 5 मार्क्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूनिट 2 का सारा सवाल कंप्लीट होता है। अब आता है यूनिट 3, जिसमें हम लोग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे भारत में महिलाओं की जो कार्य सहभागिता है, फीमेल वर्क का पार्टिसिपेशन है, और जो श्रम बाजार में हम लोग लैंगिक अंतर देखते हैं, जेंडर डिफरेंशियल देखते हैं, इसका व्याख्या करना है। पेपर में बेहद इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स वाला सवाल। अगला है, हमारे भारत में महिलाओं के श्रम बाजार में प्रवेश को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इनका वर्णन करना है। ये सवाल पेपर में 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक आपका, ठीक है। फिर हमारे भारत में आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो लैंगिक असमानता देखी जाती है, इसका चर्चा करें। 15 मार्क्स वाला सवाल ये, क्यों भारत में इनकम के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे और एजुकेशन के सेक्टर में भी जो लैंगिक असमानता दिखी जा रही है, इसके बारे में आपको करंट से रिलेटेड कर बताना है। फिर महिलाओं का जो संपत्ति स्वामित्व होता है, जो एसेट ओनरशिप होता है, एवं जो उत्तराधिकार होता है, अधिकार इनहेरिटेंस जो राइट्स है, इसका व्याख्या करना है। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। तो यूनिट 3 भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यूनिट 4 महिलाओं के विकास के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन के बारे में। तो पहला सवाल है कि महिलाओं की जो सामाजिक सुरक्षा है, यानी सोशल सिक्योरिटी का क्या अर्थ होता है, इसके लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और इसका करंट स्टेटस क्या है, यानी वर्तमान जो हमारे पास स्थिति, इसके बारे में वर्णन करना है। तो पेपर में ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 15 मार्क्स वाला। महिला सशक्तिकरण, ये तो 100% आएगा, आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही जाता है अक्सर ये सवाल। तो इसका अर्थ क्या है, संकेतक क्या है, मतलब इसके लिए इंडिकेटर्स क्या पता चलते हैं, इसका महत्व क्या है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं आपने देखा होगा, और सरकारी जो सुरक्षा योजना है बेसिकली, उसकी भूमिका वर्णन करना है। मतलब एक सवाल कितना सारा टॉपिक कवर होता है। तो ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स वाला कंप्लीट हो कर देगा आपको पूरा सवाल, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक है जिससे पूरा यूनिट 4 ही लगभग कंप्लीट हो जाता है आपका। तो ये था आपसे बच्चों के लिए MJ20 बेसिकली कहा जाए इकोनॉमिक्स का 15 इंपॉर्टेंट सवाल, जिससे 15 मार्क्स 5 मार्क्स सारा कवर होता है। अगर आपसे बच्चों को भी 1 मार्क्स का सारा सवाल पढ़ना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि हाँ भैया पढ़ना है, तो मैं आपसे बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का एक साथ ही वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका 5 नंबर जो आएगा MCQ वाला वो भी कवर हो जाएगा। बाकी आपसे बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपसे बच्चों के जो एडवांस मेजर पेपर हैं उनका जब वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और कौन से कॉलेज से आप लोग कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं जहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट हिसाब से बच्चों एग्जाम के लिए।